फोटो हमारी बढ़िया आती ना है। ए मैडम, एक काम कर, एक ना बढ़िया सी सुथरी सी फोटो खींच दे, हमारी रिश्ते के लिए भेजनी है। ले अबे गाँव के गाती गवार, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे रोकने की? हाँ, ये हाथ में आईफोन लेके खड़ा हुआ है और मुझे फोटो खींचने के लिए बोल रहा है। जरूर ना चोरी का होगा। शक्ल देखी तूने? फाफड़ा लेके घूम रहा, नाली जैसी शक्ल है तेरी, और आके मेरे से बहस कर रहा है। तो ज्यादा ना बनने की जरूरत नहीं है। लड़की देखी तो रोकना शुरू कर दिया। थोड़ी बहुत दिमाग से पैदल वैदल है क्या तू? हमने थोड़ा सा नू देख लिया, अच्छे घर की लड़की लग रही है, पहना ओढ़ा अच्छा रखा है, समझदार है, पढ़ी लिखी होगी, हमें फोटो खींचनी ना आ रही, बहुत देर से परेशान हो रहे हैं हम। तो मैंने देखा कि तू आ रही, तेरे से बोल दूं एक फोटो खींच देगी, हमारी रिश्ते के लिए चली जाएगी। अल्लड़ तू है कि हमें चार बात सुनाई जा रही है। अरे नहीं खींचनी तो मना कर दे, लिकट जाए यहाँ से। उल्टी बात क्यों कर रही है तू? हाँ हाँ, अच्छे घर की तो हुई मैं, लेकिन तुझ जैसी से ना पटने वाली नहीं हूँ मैं। हमें देखा अकेली लड़की जा रही है रोड साइड पे तो उसको रोक के छेड़ना शुरू कर दिया फोटो के बहाने। अरे अच्छे से समझ आता है मुझे, लेकिन ना तू सपने में मत सोचियो कि मैं तेरे से पटूंगी। एक बारी शक्ल देख अपनी, हालत देख अपनी, ऐसा लगता है फाफड़ा लेके नाली साफ करता होगा या फिर बोरिया बिस्तर रोड साइड सोता होगा और आया मुझ पे लाइन मारने। और सपने में मत सोचियो। और ना अच्छे से तुम जैसे लोग की ना ट्रिक्स पता है मुझे, किसी से आईफोन लेकर आ गए मुझे यहाँ पे पटाने के चक्कर में। तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? और ये जो रिश्ते की बात कर रहा है, तो शक्ल देखिए अपना हुलिया देख रहा है। अरे रिश्ते में ना रिजेक्ट हो जाएगा, अच्छा फोटो ना ही भेज। तो पता नहीं आजकल लोग इसको रिश्ता भेज रहे हैं, गाँव के गवार को। इंसान को ना उसके औकात के हिसाब से बोलना चाहिए। इतना उल्टा सीधा मुझे बोल गई, तू मेरे सामने है ही क्या? अपनी सुंदरता पे घमंड दिखा रही है क्या? तेरे जैसी लोंडिया पानी पिलाने के लिए धर दूंगा अपने ऑफिस में, बकवास करे जा रही है। जब तुझे नई फोटो खींचनी तमीज से बोल दे, नहीं जी मुझे नहीं खींचनी, बात हो जाए खत्म। हमने कोई बदतमीजी ना करी, हमने कोई गाली ना दी, पर तू है कि उल्टी सीधा बोले जा रही है। तेरे से बात करके अपना ही टाइम खराब होना, जल्द निकल जाए यहाँ से। तो ना मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझ जैसे इंसान से ना मुंह लगने का। मैं तो ये सोच रही हूँ कि पता नहीं क्यों मैं यहाँ खड़े होकर तेरे साथ टाइम वेस्ट कर रही हूँ। अबे जा, लेट हो रहा होगा, दिहाड़ी ले ले अपनी, वरना वो भी रह जाएगी। महीने में 100-200 रुपए तो कमाता होगा और अक्कड़ ऐसे दिखा रहा है जैसे पता नहीं करोड़ोंपति हो। अरे भाड़ में जा, रिश्ता आएगा। सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। रिश्ते के लिए आया। बता, इतना उल्टा सीधा हमसे बोल के गई है। हम ही पागल है, जन्नू समझ लिया पढ़ी लिखी है, गवार तो शकल से ही लग रही थी। फोटो फाटी गई भाड़ में, सामने से ही देखा देखी कर लेंगे। ठीक है, अरे टेंशन मत लो, ठीक है। क्या ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। किससे बातें कर रहे हो? अरे वो मेरी कंपनी की कॉल थी। तू कहाँ से आ रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बाहर गई थी, बोर हो रही थी तो। अरे बार घूमना बंद कर दे, तेरे लिए ना अब रिश्ता देख लिया है मैंने। यार मुझे तो समझ नहीं आता, आप मम्मी पापा क्यों मेरी शादी के पीछे पड़े हो यार? अभी मैं बच्ची हूँ, लेट मी एंजॉय माय लाइफ। पता नहीं क्या है आप लोगों को। अरे करोड़पति लड़का है, तुझे ऐस मौज में रखेगा। अच्छा, करोड़पति, लॉटरी लग गई मतलब? किससे करी है भैया आपने? मेरे कंपनी को मालिक को जानती है तू? हाँ, आपके बॉस रोशन त्रिपाठी। अरे वो तो बहुत फेमस है यार, उनका नाम तो मैंने बहुत सुना यार, बस कभी देखने का मौका नहीं मिला। पता कौन सी गाड़ी में आता है? कौन सी? स्कॉर्पियो ले रखी है उसने। उस गाड़ी में तो वो आता है। उसके साथ मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया। क्या अब भी नहीं करेगी शादी? लेकिन भैया आप सच कह रहे हो? आपने अपने बॉस से मेरा रिश्ता तय करा है और वो मान गए? और क्या, मैंने उससे बोल दिया है, ओए सुन, मेरी बहन से शादी करेगा तू? तो उसने बोला ठीक है सर, कर लेंगे तुम्हारी बहन से शादी। तो ऐसे रिश्ता तय करा है मैंने तेरा। अब बता, करेगी कि नहीं? आपने ऐसा बोला और वो मान गए? हाँ मान गए। अरे वाह भैया, मुझे नहीं पता था कि आपकी कंपनी में आपकी इतनी चलती है, इतना माना जाता है आपको। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम मेरी ना आपके बॉस से शादी हो जाएगी तो मेरी लाइफ तो सेट है। मौज मस्ती, बंगलों में रहूंगी, शॉपिंग करूंगी, दिन रात खाना पीना। यस ठीक है। अब तू एक काम कर, तू ऊपर जा, बात तो मेरी हो ही रखी है। एक बार मैं जाके शाम को मिल लूंगा, फिर तुम दोनों का मिलने का फिक्स करवाता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया। चल तू ऊपर जा। इसको क्या पता मैंने कैसे कैसे मनाया बॉस को। अरे सर मान जाओ ना, मेरी बहन बहुत सुंदर है सर, एक बार शादी करके तो देखो, मजा ना आए तो वापस कर देना सर, प्लीज मान जाओ ना सर प्लीज मेरी बहन से शादी कर लो सर, मेरी बहन से कर लो। चल ठीक है, शादी तो करनी है, कर लूंगा। चल तू खड़ा हो। अब मेरा प्रमोशन तो पक्का है, आखिर वो मेरा जीजा बनेगा, कम से कम मुझे प्रमोशन तो दे ही देगा ना, और उसी के बंगले में रहा करूंगा मैं।
ओके ओके, यस श्योर यस। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। सर वो आपने फ़ोटो नहीं भेजी, मैं घर पे दिखा देता अपनी बहन को। अरे वही तो फोटो की वजह से ही बवाल होगा यार। मैंने बोला एक लोंडिया से फोटो खींच दे हमारी, उसने नू कहा कि तू हमें फ़ोन दिखा के चमका रहा। अब हमारी भाषा की वजह से उसे नू लगा मैं ऐसे। बाप दादा ने हमारी कंपनी बना रखी है, वो बात लड़की को थोड़ी पता। अब फोटो फाटू का ज़माना भी अब आया है। पहले इंसान कहाँ फोटो फाटू भेजता था, सामने से जो इंसान का चेहरा देखना होता ना वो फोटो में ना होता। एक काम कर तू कल सांझ को लिया अपनी बहन को, सामने से देख लेंगे, जो होगा वो पसंद हो जाएगी। बाकी कोई दिक्कत वाली बात ना, तूने इतनी रिक्वेस्ट करी है, तेरी बात काटने के ना है। हम भी चाह रहे हैं कोई अच्छे घर की लड़की आ जाए, 2 रोटी हमें खिला दे, 2 रोटी हमारे माँ बाप को खिला दे, इज्जत कर देगी ना हमारे घर वालों की। अरे सर बिल्कुल इज्जत करेगी आपकी। अभी जो आप लड़की की बात कर रहे हो ना, ऐसी मेरी बहन बिल्कुल भी नहीं है। आपको ना इज्जतदार घर में शादी करने का मौका मिल रहा है, और मेरी बहन तो आज तक किसी से उल्टा बोली ही नहीं है। सर हमने तो अपनी बहन को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं ना कि वो किसी से भी ना बिना जी लगाए बात नहीं करती। बहुत अच्छी बात है। इसलिए तो मैंने ये देखा कि हमारे क्या है कि जो भी हमारे पैसे वाली लाइन में लोग हैं ना, वो थोड़ा सा ऐंठ में रहती हैं बहुएं जो आती हैं। अब ये है कि तू इतना बढ़िया लड़का, तो तेरी बहन भी बढ़िया ही होगी। तो एक काम कर, सांझ को ले आइयो, देख लेना। ठीक है? ठीक है सर, मैं सांझ को ले आऊँगा। आज ही ले आऊँ? हाँ ना कल सांझ। ठीक है सर। देख सर की गाड़ी ना यहीं खड़ी है, तो सर ना या तो ऊपर ऑफिस में होंगे या फिर यहीं पे होंगे। तू यहीं खड़ी हो जा, मैं ना टेबल बुक करके आता हूँ। ठीक है भैया। ठीक है, तू उधर ही रही हो हैं, मैं आ रहा हूँ अभी। गाड़ी तो अच्छी लग रही है यार। अब देखो कुछ टाइम बाद ये गाड़ी तो मेरी हो जाएगी ना शादी के बाद। ऐसे दिखता कैसे होगा यार, वो स्मार्ट ही होगा, इतने पैसे वाला जो है। और अगर स्मार्ट नहीं हुआ तो वो भी मैं मैनेज कर ही लूंगी। मुझे तो मतलब पैसों से पड़ता है ना, अरे जिंदगी भर बैठ के खिलाएगा, और क्या चाहिए मुझे। लोंडिया थोड़ा साइड हो जा मेरी गाड़ी से। अबे ओए, तू होता कौन है मुझे गाड़ी से साइड हटाने वाला? और तुझे उस दिन चिपकाया था, भूल गया क्या तू? फिर यहाँ घूम रहे? अरे तो थोड़ी बहुत दिमाग से पैदल है क्या? एफएम की तरह बजती रहती है, नू भी नहीं सोचती क्या बोले जा रही है क्या नहीं बोले जा रही है। गाड़ी से तुझसे साइड होने को बोला, साइड हो जा। तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, तुझे पता नहीं है कौन हूँ मैं, क्या हूँ। बेमतलब मेरी बेइज्जती करे जा रही है, गाड़ी को लेके क्या क्या बोले जा रही है। तू अपना काम कर, जा लिगड़ जा। गाड़ी से हटने को बोला है ना, मेरी गाड़ी है, मैं निकाल लिया, मुझे हट जा, बात खत्म होगी। तुझे पता भी है कि किसकी गाड़ी है? मेरे होने वाले पति की गाड़ी है ये। ओ अब समझ आ रहा है, जरूर तू उनका ड्राइवर होगा, तभी तो हटने के लिए बोल रहा है। अच्छा हुआ तू आ गया। एक काम कर, गाड़ी ना साफ कर दे, वैसे ही बहुत गंदी हो रही है। और वैसे भी अभी तेरे बॉस आने वाले होंगे ना, और तू चिंता मत कर, मैं वो लास्ट वाली बात थी ना वो नहीं बताऊंगी, वरना तुझ जैसे बेचारी की नौकरी चली जाएगी ना। और देख, अगर तू मेरे साथ अच्छा रहेगा ना तो हो सकता है मैं तेरा थोड़ा बहुत भला भी कर दूं, लेकिन अगर तूने फिर बदतमीजी करी ना मेरे साथ तो एक बार मेरी शादी हो जाने दे, धक्के मार के ना जूतों से यहीं बाहर निकालूंगी मैं तुझे, समझा? मतलब ये जिसकी गाड़ी है वो तेरा होने वाला पति है? ऑफ कोर्स यस। तू जानता नहीं है, मेरा भाई ना उनकी कंपनी में काम करता है, और उन्होंने ना हमारा रिश्ता पक्का करवाया है। एक बार उनको आ जाने दे, उसके बाद देख मैं क्या हाल करती हूँ तेरा। बहुत बकवास कर रहा है तू तब से, सोच क्या रहा है? वैसे तुझे एक बात बोलूं, ना बदसूरत है ना तू। मैं तो सोचती हूँ जिंदगी में कभी तेरी शादी होगी कि भी नहीं होगी। अरे क्या हो गया? सर नमस्ते, चलो एसी में बैठ के बात करेंगे, मैंने टेबल बुक कर दिया है। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो? सर क्यों बोल रहे हो इसको? अरे ये तो ड्राइवर है ना, आपके बॉस क्या काम करता है ये। एक नंबर का ना बदतमीज आदमी है ये। उस दिन भी मिला था मुझे, फोटो खींचने के लिए कह रहा था आईफोन से। पता नहीं साला कहाँ से चोरी करके लाया होगा, मेरे से बकवास कर रहा था। तू पागल हो गई है क्या? यही है मेरे बॉस, इन्हीं से तो मैंने तेरी शादी तय करी है, और तू क्या उल्टा सीधा बोले जा रही है। सर ये ना आपको गलत समझ रही है, आपको ना ड्राइवर समझ रही है। अभी इसको पता नहीं है, जैसे ही पता चल जाएगा ना आप कौन हो तो आपसे माफ़ी मांग लेगी। माफ़ी मांग चल, और चलो सर हम ना एसी में बैठ के बात करेंगे। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी मैं तेरी बहन से शादी कर लूं? थोड़ा मूर्ख है क्या तू? दिमाग पैदल है क्या तेरा?
मुझे तो लग रहा था तेरी बहन ही पागल है, उससे बड़ा पागल तो तू है। मेरे पैरों में पड़ के बोला था ना मेरी बहन से शादी कर लो सर, बहुत अच्छी है, पूरे घर का काम करेगी। ये तो पूरे घर को बर्बाद कर देगी। काम क्या करेगी घर का, एक चम्मच तो ये उठाने से रही, और तू ऐसी लड़की से मेरी शादी करवा रहा था। अबे मैंने ये सोचा कि गरीब घर की लड़की है, घर का अच्छा काम करेगी, अच्छे संस्कार दिए होंगे भगवान ने, परिवार को लेके चलेगी, माँ बाप को लेके चलेगी, अमीरी गरीबी में साथ रहेगी, पर ये तो पूरे घर को बर्बाद कर देगी। इसके जैसी लड़की को अगर मैं सपने में भी शादी कर लूँ तो मेरा सपना बर्बाद हो जाए। तो ऐसी लड़की को मुझे नहीं लगता है कि मेरे जीवन में आना चाहिए। और तू सबसे बड़ा मूर्ख है जो तूने ये सब जानने के बाद भी मेरे पास ऐसी लड़की लाया। अरे मैं इतना ईमानदार, इतना अच्छा, इतना डाउन टू अर्थ आदमी हूँ, यू लौंडिया तो हमारा जीवन ही खराब कर देगी। एक काम कर, इसे ले और ले लिकड़। ना तू अपना चेहरा दिखाइयो मुझे कभी, ना तू लिकड़। सर ऐसा मत करो, ये अभी नादान है, बच्ची है, मैं इसको सब समझा दूंगा। बस आप एक बार शादी होने दो, फिर ये आपके कहने में ही चलेगी। बोल काव्या। हाँ हाँ एकदम सही कह रहे हैं। वो मेरे को ना पता नहीं था, मैंने आपको गलत समझ लिया, मेरे से गलती हो गई। अरे आपसे अच्छा आदमी मुझे कभी कोई मिलेगा क्या अपनी जिंदगी में? कितने अच्छे हो आप, कितने हैंडसम हो, है ना? गलती हो गई मुझसे, गलती। क्या अब हम तुझे हैंडसम लगने लगे? पहले तो तू कह रही थी कि कैसे कपड़े पहनता है, बोली नहीं है, कोई लड़की देख नहीं सकती, फोटो क्यों खिंचवा रहा है, कोई लड़की तुझसे जीवन में शादी नहीं करेगी। और अब तुझे हम हैंडसम लग रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है। तेरे जैसी लौंडिया के चक्कर में ना इंसान बर्बाद ही होता है। खूबसूरती, तेरी जैसी खूबसूरती ना जूते की नोक पे रख देते हैं हम। इज्जत वाली लड़की चाहिए, खूबसूरती वाली नहीं। और तू भी नौकरी करने अब आ मत जाइयो, जा, तेरी भी छुट्टी अब। देख रही है तेरी वजह से सर को कितना गुस्सा आ गया, खड़े खड़े देख रही है। ये नहीं पैर पकड़ के माफी मांग ले। सर छोड़ो, अब गुस्सा थूक दो, मेरे मुंह पे थूक दो चाहे गुस्सा। अब मैंने ना इसकी पिटाई कर दी है, अब माफ मान जाओ सर। तत जा से। पागल लेके तुझे क्या जरूरत थी सर से इतना उल्टा सीधा बोलने की? और आपने क्यों नहीं बताया? उनके चरणों में गिर गए।